अस्सलाम वालेकुम। पाक आर्मी गाइड में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में तमाम कैंडिडेट्स को पीएमए लॉन्ग कोर्स के रजिस्ट्रेशन के हवाले से बताया जाएगा कि पीएमए लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है पीएमए लॉन्ग कोर्स रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। लैपटॉप पे करें या मोबाइल पे करें, वहाँ पे जाके आपने टाइप करना है ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk। जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk, आपने इस तरह से टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने क्लिक कर देना है, इंटर कर देना है। जब आप इंटर करेंगे तो आपके सामने पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। जैसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपने नीचे स्क्रॉल करना है, तो आपके सामने ये पीएमए लॉन्ग कोर्स की डिटेल आ जाएंगी। व्यू डिटेल्स हैं, एग्ज़ाम स्लिप, और ये अप्लाई नो का बटन है। पीएमए लॉन्ग कोर्स की डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन इसमें एज आपके सामने नज़र आ रही है 17 से 22 साल। 1 मई 2024 तक आपने कैलकुलेट करनी है, ना कि आज की डेट तक, बल्कि 1 मई 2024 की डेट तक कैलकुलेट करनी है। मार्शल स्टेटस, जेंडर, मिनिमम हाइट, वेट और ये सारी चीज़ें आपके सामने। रजिस्ट्रेशन 9 अक्टूबर से 17 नवंबर तक होगा, और जो इनिशियल टेस्ट होगा वो 22 नवंबर से 19 जनवरी तक होगा। ये 17 नवंबर कंफर्म नहीं है, एक्चुअली ये 4 नवंबर है, और हो सकता है कि डेट एक्सटेंड करके 17 नवंबर तक चली जाए। ऑनलाइन अप्लाई होगा और सैटरडे संडे भी अप्लाई कर सकेंगे। और आपका जो इनिशियल टेस्ट होगा वो सैटरडे संडे नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी डेट आपको साइन हो सकती है। आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें फर्दर प्रोसीजर चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो आपको यहीं पे नीचे ज्वाइन नाउ का बटन मिल जाएगा। आपने ज्वाइन नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें कोर्स नेम पीएमए लॉन्ग कोर्स 153 पहले से दिया गया है। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफाइल पिक्चर का एक पैनल ओपन हो जाएगा। आपकी जो इमेज है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 KB के अंदर ही आपने उसको मैनेज करना है। उसके साइज को आप ऑनलाइन कंप्रेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी जो इमेज है वो सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपने अपना सिलेक्शन सेंटर यहाँ से सिलेक्ट करना है जो आपके करीब तरीन हो गिवन सिलेक्शन सेंटर्स में से। तो हम यहाँ पे अपना मुतलका मुल्तान सेलेक्ट कर रहे हैं। आपने अपना फुल नेम यहाँ पे इंटर करना है, और ख्याल रखना है कि जब जो फुल नेम आप इंटर कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पे वही होना चाहिए। और उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए आपने सबसे पहले जाना है उस ईयर में जिस साल में आपकी पैदाइश हुई है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 2005 दिसंबर 25। सिलेक्ट फाइल, और ये प्लेस ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है। अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें। उसके बाद आपने अपना CNSE नंबर लिखना है। जो भी आपका CNSE नंबर है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी मादरी ज़ुबान सेलेक्ट करनी है। आपकी मादरी ज़ुबान उर्दू है, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सराइकी, सिंधी जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर देनी है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मार्शल स्टेटस अनमैरिड करना है। मैरिड सिर्फ चंद लोगों के लिए है जो कि आर्मी में सर्विसेज कर रहे हैं, उनके लिए है। और उसके बाद आपने अपना मज़हब सिलेक्ट करना है। आपका जो भी मज़हब है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना सेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सुन्नी सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी कास्ट यहाँ पे बताना है कि आपकी कास्ट क्या है। तो बलूचिस्तान वाले बलूची लिखेंगे, पंजाब वाले पंजाबी, KPK वाले पख्तून लिखेंगे। सब कास्ट अगर आप देना चाहते हैं तो सब कास्ट दे दें, अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है, वरना यहाँ पे सेम ही आप सब कास्ट दे दें। कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है।
जीमेल आईडी आपने बिल्कुल एक्यूरेट देनी है। चेक करना है कि आपकी जीमेल आईडी सही होनी चाहिए। क्या आप प्रीवियस कैंडिडेट हैं पीएमएल लॉन्ग कोर्स के, या आईएसएसबी स्क्रीनिंग आउट से हुए हैं, या आपने कभी एसएसबी नहीं गए और इनिशियल आपने दिया है, तो इनमें से आपने नेवर अप्लाइड बिफोर, अगर आपने पहले कभी पीएमएल लॉन्ग कोर्स में अप्लाई नहीं किया, अगर आप रिकमेंडेड हैं पहले आईएसएसबी में किसी और कोर्स में, या पीएमए प्रीवियस में आप रिकमेंडेड हैं, तो आपने रिकमेंडेड पे क्लिक करना है। नेवर बीन टू आईएसएसबी, आप कभी आईएसएसबी नहीं गए तो आप ये सिलेक्ट करें। आप इनिशियल टेस्ट वगैरह दिए हैं आपने पीएमएल लॉन्ग कोर्स के और आईएसएसबी के लिए आप नहीं गए तो आप ये सिलेक्ट करें, अदरवाइज आप ये सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने अपना एड्रेस डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। सबसे पहले आपने अपने सूबे का इंतखाब करना है। हमारा प्रोविजन पंजाब है तो पंजाब सेलेक्ट करेंगे। आपने अपना मुतलका लिखना है। यहाँ से आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट की डिटेल लिखनी है। तो डिस्ट्रिक्ट में आपने सर्च में जाना है, आपको यहाँ पे अपना मुतलका डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। पंजाब में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पे अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डोमिसाइल आप अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है या जहाँ का आपका डोमिसाइल है आपने वो सिलेक्ट करना है। आप शहरी हैं या देहाती हैं वो आपने सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं, अर्बन है या आप गांव से बिलोंग करते हैं, रूरल है। यहाँ पे आप अपना पोस्टल कोड इंटर करना है। आपके डाक खाने का जो कोड होता है आप गूगल से पे ऑनलाइन अपने डिस्ट्रिक्ट का कोड सर्च कर सकते हैं और अपने पोस्ट ऑफिस का नेम लिखना है। ये सारी चीजें लिखने के बाद नीचे चलेंगे आपका परमानेंट एड्रेस। आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। एजुकेशन डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले आपने मैट्रिक करनी है। मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट की आपकी जो भी डिग्री है आपने वो सिलेक्ट करनी है। तो हम सबसे पहले मैट्रिक करेंगे। क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन हमारा क्या है, मैट्रिक साइंस है। आपका जो भी हो आपने वो इंटर कर देना है। उसके बाद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेम आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपने अपना पासिंग ईयर लिखना है कि आपने मैट्रिक किस ईयर में पास की है। अपना रोल नंबर लिखना है और उसके बाद आपने किस परसेंटेज के साथ, अपने किस ग्रेड के साथ आपने ये मैट्रिक क्लियर की है। तो आप यहाँ पे अपना ग्रेड 1 इंटर कर सकते हैं या ए इंटर कर सकते हैं। तो परसेंटेज आपकी जो बन रही है आपने वो परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे आपने अपना रिजल्ट जो है ना स्टेटस बताना है कि आपने मैट्रिक पास है। क्वालिफिकेशन ग्रुप आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। टोटल मार्क्स आपने यहाँ पे लिखनी है, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो आप टोटल मार्क्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 10 मार्क्स आपके जो हैं आप वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद आपने अपना बोर्ड का नाम लिखना है। आपका जो भी बोर्ड है जहाँ से आपने मैट्रिक की है आपने वो इंटर करना है। सर्टिफिकेट नंबर आपने इंटर करना है। आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है आपने वो इंटर कर देते हैं। और रिजल्ट कार्ड के ऊपर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपने वो इंटर कर देना है। आपको रिजल्ट कार्ड के ऊपर ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसको आपने ओके करना है। और वो क्वालिफिकेशन ग्रुप आपसे पूछ रहे हैं तो क्वालिफिकेशन ग्रुप में आप साइंस या आर्ट्स ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो इसको आप इंटर कर दें। ये आपके सामने आपका मैट्रिक आ जाएगा। आप इसके बाद आपने इंटरमीडिएट का आपने यहाँ पे करना है। अगर इंटरमीडिएट के अलावा आपकी कोई डिग्री है, बैचलर मास्टर, आप वो भी इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड डिसिप्लिन में FAC, अगर आप प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल मेंशन कर दें उसका भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपने इंस्टीट्यूट का नाम शो करना है। उसके बाद पासिंग ईयर आपने किस साल में FAC पास की है। रोल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। रोल नंबर इंटर करने के बाद आपने बताना है कि आपने FAC
किस डिवीजन में किए और आपका ग्रेड क्या था। ग्रेड को कैपिटल में लिखेंगे। परसेंटेज, आपके मार्क्स परसेंटेज जो बन रही है आपने वो यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे आपने अगर रिजल्ट अवेटेड है तो रिजल्ट अवेटेड करें, अगर आप पास हैं तो पास करें। फेल लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सबमिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज कोर्स सुल्तान द स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम फील्ड में नॉट बी ग्रेटर देन 20 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज KTS कर देते हैं। ये छोटे छोटे एरर्स होते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आप शॉर्टकट लिख सकते हैं। जो हमारा ग्रुप है ये साइंस है, हम अपना मुतलका लिख सकते हैं। टोटल मार्क्स जो आपके FSC के हैं आप वो इंटर करेंगे। ऑब्टेन मार्क्स जो आपके बन रहे हैं आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना बोर्ड का नेम लिखना है। सर्टिफिकेट नंबर आपने इंटर करना है और उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी है रिजल्ट कार्ड के ऊपर आपने वो इंटर कर देनी है। वो इंटर करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। आपके सामने ये चीज़ें शो हो रही हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अगर आप किसी स्पोर्ट्स और गेम का हिस्सा रहे हैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, तो स्कूल लेवल के ऊपर या कॉलेज लेवल के ऊपर अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन है तो यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपने वो यहाँ पे इंटर करना है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस है, उसमें आपका लेवल ऑफ प्ले डाउन क्या था, किस लेवल पे आप खेल रहे थे, डिस्ट्रिक्ट, यूनिवर्सिटी लेवल, प्रोविजनल लेवल, नेशनल टीम में थे। अगर कुछ इस तरह से आपकी पास सर्टिफिकेट हैं और अवार्ड हैं तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप इसको ऐसे एम्प्टी रहने दें। ये सारा कुछ करने के बाद आपने नीचे अगर आपके पास पासपोर्ट बना हुआ है तो आपने वो डिटेल ये सारी यहाँ पे इंटर करनी है। अगर पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पे कोई डिटेल इंटर नहीं करनी है। कोचिंग अकेडमी डिटेल्स इन एवरी ज्वाइन कोचिंग अकेडमी फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी। क्या कभी आपने कोई कोचिंग अकेडमी ज्वाइन की है? अगर आपने की है तो आप यस करेंगे और उसके बाद उस अकेडमी की डिटेल यहाँ पे शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने इनिशियल टेस्ट के लिए तबीर अकेडमी की थी तो आप उसकी डिटेल देंगे कि हमने इस अकेडमी से प्रिपरेशन की है। यहाँ पे एड्रेस बता देंगे, अगर फिजिकल है तो फिजिकल, अगर ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन उसकी डिटेल शेयर कर देंगे जिसमें आप डोमेन एड्रेस बता सकते हैं www.tabir.com.pk। फीस सबमिटेड फॉर कोचिंग अकेडमी, आपने कितनी फीस दी है कोचिंग अकेडमी को, यहाँ आपने कोर्सेज कितने परचेज किए हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की, सेल्फ प्रिपरेशन किया, तो यहाँ पे नो करें। और ये जो कोचिंग अकेडमी पूछी गई है ये इनिशियल टेस्ट के लिए नहीं रिक्वायर्ड की गई बल्कि ये ISSB के लिए रिक्वायर्ड की गई है। क्या आया कि आप इसके लिए ISSB के लिए आप कहीं से प्रिपरेशन करके तो नहीं है। बेस्ट यही होगा कि आप इसमें नो का ऑप्शन सिलेक्ट करें और इसको नेक्स्ट कर दें। तो अब वो कह रहे हैं कि फादर फैमिली इंफॉर्मेशन में फादर और मदर की जो डिटेल है ये इंटर करें। फादर नेम आपने यहाँ पे इंटर करना है, फादर CNC नंबर इंटर करना है, आपके वालिद की जो प्रोफेशन है, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस है, सर्विंग आर्मी है, रिटायर्ड आर्मी है, कोई भी है, अगर उसमें से है तो आप उनमें से सिलेक्ट कर दें। और अगर इनमें से नहीं है तो आप बिजनेस मैन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने प्रोफेशन बताना है, बिजनेसमैन। फादर एजुकेशन बतानी है, क्वालिफिकेशन कितनी, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो लिटरेट कर दें, अंडर मैट्रिक, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, तो जो रिक्वायर्ड है वो इसमें आप इंटर कर देंगे जो आपके पास क्वालिफिकेशन है। फादर इनकम कितनी है शो कर रहे हैं। इसके बाद आपने फादर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ से जाएंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप के वालिद की जो डेट ऑफ बर्थ CNC नंबर के ऊपर CNC के ऊपर जो उनकी मेंशन की गई है आप वो सिलेक्ट कर देंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने
क्या करना है कि उनका स्टेटस बताना है, आया कि वो जिंदा हैं, शुदा शहीद हुए हैं, जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं। अगर वफात पा चुके हैं तो डिजीज करेंगे, जिंदा है तो लाइव करेंगे। अगर आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में से थे और उनको शहादत नसीब हुई है तो आपने शहीद सेलेक्ट करना है। इसके बाद मदर डिटेल आपने यहाँ पे पुट करनी है, मदर नेम लिखना है, मदर CNC नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। कैटेगरी में आप कोई भी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन बताना है, मदर एजुकेशन आपने यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद मदर इनकम आपने लिखनी है। और यहाँ से आप फिलहाल ऑप्शन नहीं आ रहे, साइट अंडर मेंटेनेंस है, तो यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट करना ट्राई करते हैं। वालदा जिंदा है या वफात पा चुकी है तो आपने वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। पेरेंट्स मैरिटल स्टेटस, क्या वो अभी भी मैरिड है, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, तो आया कि वो अभी आपके वालिद और वालदा दोनों शादीशुदा हैं, उन्होंने अलग हो गए, सेपरेट हो गए या उन्होंने तलाक ले ली है, तो यहाँ से आपने अपना यहाँ पे वो डिटेल उसकी सेंड करनी है। यहाँ पे आपने अपनी सिबलिंग्स की बतानी है, ब्रदर कितने हैं, जिंदा है या डिजीड हो गया, उसका नेम लिखना है। आपके जितने भी सिबलिंग हैं, 1 है, 2 है, 3 है, आपने सबकी डिटेल बतानी है, उनकी वो क्वालिफिकेशन बतानी है और ऑक्यूपेशन बताना है। अगर जो भी उनका ऑक्यूपेशन आपने वो ये यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके अलावा दूसरा फॉर्म आपने ओपन कर देना है और यहाँ पे आपने जितने भी हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपने उनकी डिटेल इंटर करते जानी है। ये सारी डिटेल इंटर करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये डिटेल यहाँ से नज़र आ जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ब्रॉट अप डिटेल्स आप तो ये सिलेक्ट करेंगे। फैमिली इनकम डिटेल्स, यहाँ पे अपनी फैमिली इनकम डिटेल्स बता देनी है। तो बिजनेस है, रेंटल है, तो फैमिली टोटल इनकम आपने बतानी है कि कितनी है, जो भी है वो यहाँ पे आपने इंटर कर देनी है। उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स, हाउस, शॉप, लैंड, प्लॉट आपने यहाँ पे बता देना है कि आपका रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है। तो रेजिडेंशियल यहाँ पे प्रॉपर्टी साइज बताना है, 1 एकड़ है, 5 मरले हैं, कितना है, और ये प्रॉपर्टी स्टेटस आपने ओन्ड है, लीज पे है, रेंटल है, तो ये बतानी है। ओके, तो इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। प्रीवियस कैंडिडेचर डिटेल्स, कोर्स अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है तो आपने यहाँ पे वो डिटेल इंटर करनी है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने पहले कहीं भी अप्लाई नहीं किया आप पाकिस्तान आर्मी में किसी कोर्स के लिए, तो आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग हिस्ट्री, क्या आपने कभी ट्रेनिंग ली है, तो नो का सिलेक्ट कर दें। डू यू हैव मिलिट्री हिस्ट्री एज अ सोल्जर, सर्विसमैन और एज एन ऑफिसर इन पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स। डू यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तानी आर्मी, एयर फोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, इंस्टीट्यूट, तो इनको आप नन कर दें। अगर आपने कभी ट्रेनिंग की है या ट्रेनिंग ली है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्विसेज इन जांबाज फोर्सेस, मुजाहिद, फ्लाइंग क्लब, स्कॉटिंग, अगर आपने कभी इनमें हिस्सा लिया है तो आप इसको सिलेक्ट करें, अदरवाइज इसको रहने दें। उसके बाद सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपने कभी कोई जॉब की है या इंटर्नशिप की है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे इंटर करनी है। अगर नहीं की तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दें, इनको नेक्स्ट करें। तो यहाँ पे वो कहीं से स्टिफंड मिल रहा है, कुछ सैलरी पैकेज, यहाँ पे कुछ स्टिफंड मिल रहा है तो आपने वो सेलेक्ट करना है। डिवेल्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, वी आर ऑन बोर्ड फॉर योर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, where you ever debarred from future employment either generally from government services or any particular, कि आपको कभी किसी
गवर्नमेंट या प्राइवेट डिपार्टमेंट से आपको निकाला गया है, नो। और इसके बाद ट्रैवल डिटेल आपने बतानी है कि क्या आपने कभी अब्रॉड का सफ़र किया है, अगर किया है तो यस लिखिए और उसकी डिटेल इंटर करनी पड़ेगी, अगर नहीं किया तो नो कर दें। अगर किया है तो आपको लाजमी वो सिलेक्ट करना होगा क्योंकि ये डेटा उनके पास होता है। हॉस्टल डिटेल्स आपने बतानी है, हैव यू एवर लिव्ड इन अ हॉस्टल व्हेन वर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट थे हॉस्टल में रहे हैं तो आपने ये डिटेल इंटर करनी है, अगर नहीं रहे तो फिर आपने नो कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में बताना है, क्या आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, कितना जानते हैं, लेस फेमिलियर हैं, जो भी है आप कर दें। यहाँ पे डेस्कटॉप डिटेल, लैपटॉप डिटेल, मोबाइल डिटेल, टैबलेट डिटेल, ये चीज़ें आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देनी है। डेस्कटॉप डिटेल है, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आप उसकी कर दें, लैपटॉप है तो लैपटॉप कर दें। HP Core i7 7 जनरेशन। आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल की डिटेल शेयर कर दें, टैबलेट है तो टैबलेट की डिटेल शेयर कर दें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं उसके नीचे आ जाएं तो आपको सोशल मीडिया डिटेल्स मिल जाएंगे कि आपके अकाउंट वीडियो गेमिंग में फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब और अदर में कहीं पे हैं कि नहीं है। बेहतर है कि आप मेंशन ना करें। अगर आपका कुछ अच्छा अकाउंट है जहाँ पे आपने कुछ गलत वगैरह कमेंट्स और गलत तरह की पोस्ट नहीं की हुई तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या कि फेसबुक है क्या है और उसकी जो है ना इंटर स्क्रीन टाइम आप कितना उस पर स्क्रीन टाइम आप कितना टाइम उस पर वेस्ट करते हैं या कितना टाइम आप उसको यूज़ करते हैं। अकाउंट नेम आपने यहाँ पे इंटर करना है, अगर नहीं है तो इसको रहने दें। साइबर एक्सपीरियंस, अगर कोई साइबर क्राइम या साइबर हैकिंग वगैरह कभी की है या आप जानते हैं तो आप यहाँ पे लिखें, अदरवाइज नो कर दें। इसके बाद आपने क्या करना है, मेडिकल डिटेल्स इंटर करनी है। तो मेडिकल डिटेल्स, जो मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग करंट ऑफ प्रीवियस यूजेज ऑफ एनी मेडिसिन आर बीइंग अंडर अ मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग लास्ट 5 years। तो अगर आपको कोई मेडिसिन मिल रही है, आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तो पुट करने को मिलेंगी। उसके बाद आता है स्विमिंग, प्रोफेशनलिटी, क्या आप तैराकी कर सकते हैं। और इन पुलिस क्रिमिनल केस, क्या आपका भी कोई पुलिस केस बना है। स्मोकिंग हिस्ट्री, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते। हॉबीज क्या हैं, फ्री टाइम में आप जो भी हॉबीज करते हैं कॉमा सेपरेटेड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट इन एनी क्रिमिनल केस, पुलिस कस्टडी, नो। अगर आपने कभी कोई इस तरह का हुआ है तो आप वो मेंशन करें। यहाँ पे आपने अपना ये जो कैप्चा है ये इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे, CZJ62। इसको जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने सबमिटेड का फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये आपका फॉर्म सबमिटेड हो चुका है। तो अब हमने क्या करना होता है, ये 7 स्लाइड्स की हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। हम बैक जाएंगे होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर जाने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी एग्ज़ाम स्लिप डाउनलोड करेंगे, जिसका अभी उन्होंने लिंक नहीं दिया। तो 1 वीक के अंदर आपकी एग्ज़ाम स्लिप अपडेट हो जाएगी, आप फिर उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।